हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 वासुदेव हरि हरि कृष्ण, वासुदेव हरि हरि कृष्ण। 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 गोविंद 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 हरि हरि कृष्ण, वासुदेव हरि हरि कृष्ण। नारायण 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 हरि हरि कृष्ण, वासुदेव हरि हरि कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरि गोविंद भजो गोपाला गोपाला कृष्ण हरि गोविंद भजो गोपाला गोपाला कृष्ण हरि भज गोविंद भज गोपाला गोपाला कृष्ण हरि भज गोविंद हरि गोपाला गोपाला कृष्ण हरि भज गोविंद गोपाला कृष्ण हरि भज गोविंद गोपाला 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 कृष्ण हरि भज गोविंद हरि गोपाला 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 कृष्ण हरि भज गोविंद गोपाला गोपाला हरे राम हरि गोपाला कृष्ण हरि भज गोविंद हरि गोपाला गोपाला कृष्ण हरि भज गोविंद गोपाला गोपाला कृष्ण हरि भज गोविंद गोपाला गोपाला श्री कृष्ण भज गोविंद गोपाला गोपाला कृष्ण हरि भज गोविंद गोपाला गोपाला कृष्ण हरि भज गोविंद गोपाला गोपाला कृष्ण हरि भज गोविंद गोपाला गोपाला वासुदेव हरि बोल वासुदेव हरि बोल वासुदेव हरि बोल वासुदेव हरि बोल कृष्ण हरि भज गोपाला 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 कृष्ण हरि भज गोविंदा 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 हरि भज गोपाला 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 कृष्ण हरि भज गोपाला 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 कृष्ण हरि भज गोपाला 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 कृष्ण हरि भज गोपाला 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 गोविंदा 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 गोपाला 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 गोविंदा 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 गोपाला 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 गोविंदा 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 गोपाला 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 गोविंदा 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 गोपाला बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय श्री सोमनाथ भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर
पुण्य तोया पतित पावनी भगवती मंदाकिनी के तट पर विराजमान परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान शुकदेव महाराज परीक्षित को संबोधित कर रहे हैं। आज सप्तम दिवस है। महाराज परीक्षित के जीवन के वो क्षण जिनमें या तो मृत्यु आएगी या मुक्ति होगी। भगवत भाव से तादात्म्य हुए महाराज परीक्षित भाव विभोर हैं, निरंतर भगवत कथा रस में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। श्री सूत कहते हैं, ऋषियों, नित्य की भांति महाराज परीक्षित से पूजित हो श्री शुकदेव आसन पर आसीन थे और पूर्वापर की चर्चा करते हुए कथा प्रसंग को श्री शुक ने आगे बढ़ाया। श्री शुकदेव ने कहा कि पहले कहा जा चुका है कि कैसे भगवान की लौकिक लीलाओं का यहां विश्व रंगमंच पर मंचन हुआ है। ईश्वर अलौकिक है, किंतु वह अपनी प्रसन्नता के लिए लौकिक लीलाएं करता है। विवाह ये लौकिक जीवों का एक लौकिक अनुष्ठान है, लौकिक कृत्य है, किंतु अलौकिक पुरुष आत्मानंद के लिए, भक्त रंजन के लिए लौकिक लीलाएं करके भक्त के हृदय की निकटता बनाता है। प्रथम दिवस मैंने निवेदन किया था कि ईश्वर जब लौकिक लीलाएं करता है तो उसका सामान्यीकरण होता है, साधारणीकरण हो जाता है। ईश्वर माथी मनुष्य बने लो मान भगवान, ईश्वर से मनुष्य बना और मनुष्य में जो लीलाएं होती हैं वही मनुष्य करता है। जो बंधन होता है, लेकिन ईश्वर वही करता है जिसमें उसका बंधन नहीं है, आत्मरंजन है, लौकिक लीला है, लोक कल्याण है, भक्त का आनंद है। विवाह हुआ श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ और एक वर्ष बीतते न बीतते श्री कृष्ण का परिवार बढ़ा। जैसे साधारण गृहस्थ में परिवार बढ़ता है, वैसे ही भगवान का भी परिवार बढ़ा। उनके एक पुत्र हुआ। पुत्र भी अलौकिक था। एक तो भगवान का बेटा और उसमें भी काम का अवतार, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। वासुदेव के अंश से जन्म लेने वाला यह कामदेव ही था, जैसे भगवान शंकर ने पहले ही तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था। किंतु जब रति ने प्रार्थना की तब भगवान शंकर ने कहा, जब जदवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। જ્યારે દ્વાપરમાં કૃષ્ણ અવતાર થશે તારે હે રતિ તારો પતિ કૃષ્ણનો પુત્ર થઈ જન્મશે, અવતરશે। काम बनेगा कृष्ण पुत्र, काम बनेगा भगवान का बेटा। और वही हुआ। लेकिन विडंबना कि श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र का हरण उस काल में एक असुर हुआ, उसने हरण कर लिया उस बालक का।
अद्भुत कथा है। ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण के पहले पुत्र के हाथों होगी। बस यह सोचकर हरण कर लिया, प्रसूति का गृह से समुद्र में डाल दिया। एक बड़ी मछली निकल गई। उसके यहां प्रसूति का गृह से हरण किया गया यह बालक जब मछली का पेट चीरा गया तो फिर से उसका जन्म हो गया, दोबारा जन्म हुआ। कथा अपने आप में बड़ी अद्भुत है। शंबर नाम का यह असुर श्री कृष्ण के इस पुत्र के हाथों मारा गया, क्योंकि वहां मायावती जो पूर्व जन्म की रति थी, उसने ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न को युद्ध की, मोहिनी की 16 कलाओं की शिक्षा दी। जो होना होता है वो होता है, वही हुआ। भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। विधाता ने जो लिख दिया है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। जो होता है वो होता है। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। शंबरासुर का उद्धार हुआ और रति जो मायावती के रूप में शंबरासुर के यहां दासी थी, उसने भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के साथ विवाह कर लिया और फिर वो द्वारका आए। इस तरह श्री कृष्ण के पुत्र का विवाह अद्भुत स्थितियों में संपन्न हुआ। श्री कृष्ण के एक नहीं, दो नहीं, 16,108 विवाह हुए, एक के बाद एक। जामवंत की बेटी जामवंती के साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ। सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। यह बड़ी अद्भुत कथा है मणि की। सत्राजित नाम के राजा थे जिन्होंने सूर्य की तपस्या करके एक मणि प्राप्त की थी, और यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। अगर पूजा करने से इतना सोना रोज मिले तो फिर आनंद ही आनंद है। भगवान नु पूजन करवाती पैसा મળે तो બધા ભગવાનના મંદિરમાં એમ પંક્તિ લગાડીને લાઈન લગાડીને ઊભો થઈ જાય। वाह वाह सोनू મળશે। सोने की आस में हर कोई पूजा करेगा। लेकिन एक घटना घटी, और घटना ये घटी ये सत्राजित जो मणि कंठ में धारण करके द्वारकाधीश के दरबार में आए तो श्री कृष्ण ने उस मणि को महाराज उग्रसेन को देने को कहा। सत्राजित ने कहा ये मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने सूर्य की आराधना करके ये मणि पाई। भगवान ने मन में कहा बेटा ऐसे नहीं देगा तो वैसे देगा, जिस पर मेरी निगाह अटक जाती है तो मैं लेकर मानता हूं। और फिर घटनाक्रम बहुत अद्भुत चला। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर वन में गया तो सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया। जिस घोड़े पर वो बैठा हुआ था उसे मार दिया। वन में रहने वाले जामवंत ने उस सिंह को मार दिया और मणि खुद ले ली। सत्राजित ने भगवान पर चोरी का आरोप लगाया। कृष्ण ने मेरी मणि चुराई। बचपन में जो कृष्ण माखन चुराता था अब राजा हो गया तो क्या आदत आदमी की जाती रही, जरूर कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है। तब माखन चुराता था, आज मणि चुरा ली। और तब श्री कृष्ण स्वयं द्वारका वासियों को लेकर गए वन में, जामवंत की गुफा तक जा पहुंचे और वहां जामवंत के साथ श्री कृष्ण का बहुत भारी युद्ध हुआ।
उस मणि को प्राप्त किया। जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती का हाथ श्री कृष्ण को सौंप दिया। इस तरह ये विवाह एक और श्री कृष्ण का हुआ। लेकिन भगवान सोचने लगे कि मणि बड़ी चमत्कारी प्रतीत होती है, क्योंकि मैं मणि लेने आया, इसके साथ एक कन्या आ गई, और वो मणि लाकर जब सत्राजित को दी तो सत्राजित ने कहा आप मेरी कन्या से भी विवाह कर लो। तो भगवान को सत्यभामा से भी विवाह करना पड़ा। तो भगवान को लगा कि ये मणि कुछ चमत्कारी है, जहां जाती है वहां से एक कन्या को साथ में ले आती। सत्राजित ने कहा महाराज ये मणि तो आप रख लीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये मणि चमत्कारी है, और जितने दिन रहेगी उतने दिन एक एक नई कन्या लाती रहेगी, और इतने ब्याह करके मैं क्या करूंगा। किंतु व्यक्ति जिस चीज से बचना चाहता है, कभी कभी हाथ धोकर वही उसके पीछे पड़ जाती। श्री कृष्ण शायद नहीं चाहते थे कि उनके विवाह हो, कई विवाह हो, लेकिन जिन विवाहों से बचना चाहते थे श्री कृष्ण को 16,108 विवाह करने पड़े। रुक्मिणी से विवाह हो चुका था, जामवंती से विवाह हुआ, सत्यभामा से विवाह हुआ, सत्या से विवाह हुआ, कालिंदी से विवाह हुआ, मित्रविंदा से विवाह हुआ, एक के बाद एक। भौमासुर के यहां 16,000 कन्याएं बंदिनी थीं। भगवान ने भौमासुर के साथ युद्ध कर उन 16,000 कन्याओं को भी मुक्त किया, और उन्होंने भी श्री कृष्ण का वर्ण कर लिया। यों 16,108 विवाह श्री कृष्ण के हुए। लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, वो सर्वसमर्थ है। प्राय लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने ऐसा किया, लाओ हम भी करके देखें। श्री कृष्ण ने जब कन्याओं को मुक्त किया तो कहा जाओ तुम अपने अपने घरों को जाओ। कन्याएं रोने लगी, हम कहाँ जाएं, इतने दिनों तक किसी पर पुरुष के यहाँ रहने के बाद सरकार, कोई भी समाज का व्यक्ति हमको स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा तब तो मेरा यह स्वभाव है, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करता हूं, जिसको कहीं शरण नहीं मिलती उसे मैं शरण में रख लेता हूं। और भगवान ने कहा विधिवत मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, पत्नी बनाऊंगा, यज्ञ यागाद में तुम्हें सहभागी बनाऊंगा। ईश्वर समर्थ है, वो कर सकता है। ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य श्री कृष्ण ने किया, क्योंकि ये काम न करते तो वो कन्याएं बेचारी कहां जाती। तो हम लोगों में से भी बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये सामाजिक कार्य किया, चलो आपने पण करी ली है। भगवान 16,000 लग्न थया तो आपने पण 16 लग्न करी ली है। करना नहीं, सोचना भी मत, जान छुटाना मुश्किल पड़ जाएगा। एक ही 7 दिन तक फेरे लगा लगा कर पीछे लगी रहती है। 16,108 विवाह कितना कठिन काम है, ईश्वर कर सकता है। इस तरह भगवान के 16,108 विवाह हुए। सत्राजित का वध कर दिया। इस मणि के पीछे कृतवर्मा और अक्रूर ये सब षड्यंत्र में शामिल थे या नहीं थे बात और है, लेकिन भगवान ने अक्रूर के पास रखी हुई मणि बुला ली, और तब फिर से यह मणि सत्राजित को देनी चाहिए। सत्राजित ने कहा अब नहीं लूंगा, अब तो ये आप रखिए, मेरी बेटी के साथ आप ब्याह कर लीजिए, बस यही ठीक है। 16,108 विवाह श्री कृष्ण के हुए, और प्रत्येक पत्नी से 10-10 संतानें हुई। कोई बाहर के आदमी की जरूरत नहीं, घर घर ना थई गया बड़ा लड़वा वाला, जितना था सब कोई सेना में हो गया, कोई अफसर हो गया, कोई सेनापति हो गया, सब बड़ा घरना छे। बाहर की भर्ती करने की आवश्यकता नहीं। द्वारकाधीश
आसन पर विराजमान थे और इसी काल में भगवान ने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया, क्योंकि पांडव एक राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। मगध में जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना लिया था। उनकी ओर से भी दूत आया, प्रार्थना की आप हमें मुक्त कीजिए। तो श्री कृष्ण गए हस्तिनापुर, उनका बहुत स्वागत हुआ। भीम और अर्जुन को लेकर गए मगध और वहां भीम के हाथों श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करवा दिया। जिसके हाथों जिससे मरवाना है भगवान उसी के हाथों उसका वध करवाते। राजसूय यज्ञ का अवसर है, सबसे पहले पूजन किसका हो, इस बात की बहस छिड़ी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, सभा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष यदि कोई देश काल धन से ऊपर है तो वो तो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण का प्रथम वंदन होना चाहिए। पर वहां उपस्थित शिशुपाल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। दमघोष का बेटा शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया। ये कल के ग्वालों को प्रथम पूजन के लिए चुना जा रहा है, धिक्कार है। इतने वृद्धजन यहां उपस्थित हैं, कुल के बड़े बड़े महानुभाव उपस्थित हैं। इनके रहते हुए कृष्ण को पहले प्रथम पूजन के लिए चुना जा रहा है, यह बिल्कुल उचित नहीं। दाऊ जी वहीं खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, कहां है मेरा मूसल। श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया मूसल चलाने की आवश्यकता नहीं है। इसका जन्म हुआ था तो इसके 3 नेत्र थे और 4 हाथ। आकाशवाणी हुई थी, ये बालक जिसकी गोद में जाकर सामान्य हो जाएगा, 2 हाथ और 2 नेत्र रह जाएंगे, वही इसको मारेगा। श्री कृष्ण बोले, दाऊ भैया मैं जब बुआ के पास गया और इसको गोद में लिया तो ये सामान्य हो गया। तो घबरा गई बुआ। उसने कहा, कृष्ण अपने इस पुपेरे भाई के अपराधों को क्षमा करना। मैंने वचन दिया है बुआ को, इसके 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। कहने दो ना, कहता है जरा सुनना चाहिए, निंदा सुनने का भी अभ्यास होना चाहिए। स्तुति तो आपने सांभળી છે, પણ કોઈ નિંદા કરે એનો પણ અભ્યાસ હોવો જોઈએ। નિંદાનો અભ્યાસ પ્રેમથી हंसते हुए उस निंदा को भी सुनने का अभ्यास होना चाहिए। एक के बाद एक यह शिशुपाल गाली देने लगा और 99 अपराध हुए। तब भगवान ने पलटकर कहा, बस अब नहीं, अब क्षमा नहीं करूंगा। शिशुपाल ने कहा, तुझसे डरता कौन है? तू हमेशा का छलिया। जन्म से पहले माता पिता को कारागार में डाल दिया, जन्म के बाद माता पिता को भी कितना कष्ट दिया और उन्हें उसी आधी रात्रि में ही छोड़कर चला गया। हर कदम पर तूने छल किया। सारा महाभारत युद्ध छल से भरा पड़ा है और उसमें सबसे ज्यादा छल तो तूने ही किया। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। कोई अपशब्द कहे तो अपशब्द सुनने का भी एक बर्दाश्त होना चाहिए। भगवान कहते हैं 100 गालियां दे तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन उससे आगे मत बर्दाश्त करना। एक सीमा होती है हर चीज की। जब 100वीं गाली देने को उद्यत हुआ, भगवान ने पलटकर कहा, अब तुझे दंड दूंगा। शिशुपाल फिर भी नहीं रुका। श्री कृष्ण ने स्मरण किया अपने सुदर्शन चक्र का, संधान किया सुदर्शन चक्र का। शिशुपाल के कंठ से जा लगा, सिर कटा, धरती पर लुढ़कता हुआ श्री कृष्ण के चरणों से जा लगा, तेज निकला और श्री कृष्ण में समाहित हो गया। सारी सभा स्तब्ध। अपूर्व दृश्य सबने देखा। धरती पर कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ा शिशुपाल। तेजी में
आवेश में, जल्दबाजी में चक्र चलने से श्री कृष्ण की उंगली, तर्जनी उंगली थोड़ी सी छिल गई, उसमें से रक्त छलछला गया। घटनाएं घटती हैं, सब देखते हैं, लेकिन पिघलता कौन है? समाज में बहुत सी घटनाएं घटती हैं, लेकिन पिघलता कौन है? दूसरे के दर्द को देखकर दहलता कौन है? दूसरे की वेदना को अनुभव करता कौन है? तत्काल भगवान ने जैसे ही चक्र चलाया, पास में बैठी हुई द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी के पल्लू को चर्र से चीर दिया और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को देखा, धीरे से फुसफुसा कर कहा, कृष्णे, आज तुमने मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया। हूँ तारो ऋणी થઈ ગયો, कर्जदार થઈ ગયો છું। ये छोटा सा चीर उस समय बहुत काम आया। जब भरे दरबार में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण वस्त्रावतार धारण करके प्रकट हो गए और द्रौपदी की लाज बचाई। भगवान कहते हैं, तुम मुझे इतना सा अर्पण करो, तब देखना मैं तुम्हें कैसी बड़ी से बड़ी तुम्हारी भरे दरबार में बेइज्जती होती होगी, लज्जा जाती होगी। मैं द्वारका छोड़कर तुम्हारे घर तक आ जाऊंगा, तुम्हारी लाज बचाने को तत्पर हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं, इतना सा अर्पण करो, तुम्हें इतना सा लेकर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। शिशुपाल का उद्धार हुआ है। इंद्रप्रस्थ अद्भुत है, नगरी जिसे पांडवों ने बनवाया है। दुर्योधन कुढ़ रहा है, मन महसूस रहा है, अपना हस्तिनापुर तो ऐसा है नहीं। अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से सुखों को एकत्र कर लेता है। लोग ये नहीं देखते कि उसने कितना परिश्रम, कितनी मेहनत की है। ईश्वर की कृपा से और प्रबल पुरुषार्थ से जीवन में क्या नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। दुर्योधन कोढ़ता हुआ, चिढ़ता हुआ, प्रत्येक महल में अपने स्कंद के दुकूल को फटकारता हुआ, डांटता हुआ सेवकों को, चाकरों को। अद्भुत नगरी है, जहां जल है वहां थल दिखता है, जहां थल है वहां जल दिखता है, जहां अग्नि है वहां शीतलता, जहां शीतलता वहां अग्नि। सामने एक बिछे हुए कालीन को देखकर दुर्योधन ने सोचा, इसमें बैठूं। आती हुई दासी ने कहा, महाराज यहां जल है, सावधान। जो अहंकारी है वो कभी भी किसी की राय को मानता नहीं। अच्छा, तो अब दास दासियां और सेवक हमको बताएंगे कहां बैठना है कहां नहीं। अपनी इच्छा से आगे बढ़ता हुआ दुर्योधन जैसे ही बिछे हुए कालीन पर बैठने की चेष्टा करने लगा, छपाक से पानी में गिर पड़ा। झरोखे में खड़ी हुई द्रौपदी ने ठहाका लगाया। पीछे से आते हुए पांडव उच्च स्वर में हंस पड़े। द्रौपदी ने कहा, अंधों के अंधे ही होते हैं। अंध धृतराष्ट्र नो दीकरो छे ना, बात का घाव बहुत गहरा लगता है। दुर्योधन ने संकल्प किया, इस द्रौपदी को मैंने भरे दरबार में बेइज्जत न किया तो मैं कौन। इन पांडवों को दर दर न भटकाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। और इस तरह वहां महाभारत के युद्ध की भूमिका बनी। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार हुआ। श्री कृष्ण का पहले पूजन हुआ। इस सारे प्रसंग में जो सबसे महत्व की बात है, व्यक्ति अपने महत्व को जताना चाहता है। सबको मालूम पड़े कि मैं कौन हूं। तो मोटो माणस होय तो बधाने सामे जईने बतावे कि हूँ कोण छूं, मने ओळखी लो। અને છાપામાં મારું નામ આવે છે, મારા ફોટા પણ છાપામાં આવે છે। તમને ખબર નથી હું કોણ છું?
सबको वो बताता है, बताना चाहता है, महत्व का व्यक्ति है। सबको बताना चाहता है अपनी उड़खान, अपनी पहचान, अपना चेहरा, अपना नाम, समाज में अपनी हैसियत, अपनी स्थिति सबने बतावे छे। सरोने कहे छे जोई लो। ये सबकी आदत है, अच्छों की आदत है। और कोई काम करने को कहा जाए तो करने को तैयार नहीं होता। मोटो मानस मोटू काम करे, कुर्सी ऊपर बैठी ने हम कलम चलाते हो। हूँ तो मोटो छू ना, हूँ बड़ा आदमी हूँ, मैं ये काम क्यों करूंगा। बूट चप्पल उठाई ने कोई जगह रखवानी जवाबदारी आपी दे तो ये नहीं करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेहमान आएंगे तो मैं उनकी जूठी पत्तल उठाकर फेंकूंगा। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्यो ता में जूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ईश्वर है दुनिया ना मालिक, छोटा से छोटा काम करने को तैयार है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। એટલે ભરી સભામાં મહારાજ યુધિષ્ઠિરે જાહેરાત કરી ભગવાન કૃષ્ણનું પ્રથમ વંદન થશે, પ્રથમ પૂજન શ્રી કૃષ્ણનું। छोटा से छोटा काम करे तो वो सबसे ऊंचा हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। जूठी पत्तल उठाकर फेंकने का काम श्री कृष्ण ने हाथ में लिया। जो छोटा बनता है वही हरि पाता है। नाना बनी जाओ, मस्तक झुकाई लो, विनम्र बनो, विनयी बनो, आपे आप ऊंचा थई जशो।
કોઈને મટાડીને ઊંચું થવાની જરૂર નથી. એક બહુ સરસ ગીત છે, ભજન છે, મને ગમે છે. छोटा बने सोई हरि पाए, 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 छोटा बने सोई हरि पाए. जैसे छोटी बूंद नीर की, जैसे छोटी बूंद नीर की, दूध में घुल मिल जाए, छोटा बने सोई हरि पाए, छोटा बने सोई हरि पाए, छोटा बने सोई हरि पाए, छोटा बने सोई हरि पाए. छोटा दीपक जले रात भर सूरज काम न आए, छोटा दीपक जले रात भर सूरज काम न आए, छोटा दीपक जले रात भर सूरज काम न आए, छोटा दीपक जले रात भर सूरज काम न आए, छोटी चींटी खाए मिठाई हाथी धूल उड़ाए, छोटी चींटी खाए मिठाई हाथी धूल उड़ाए, छोटी सुई निकाले कांटा तोप खड़ी रह जाए, छोटी सुई निकाले कांटा तोप खड़ी रह जाए, कुटिया में बाजे एक तारा महल खड़ा पछताए, छोटा बने सोई हरि पाए, छोटा बने सोई हरि पाए, छोटा बने सोई हरि पाए, छोटा बने सोई हरि पाए.
सुख पहुँचाए। छोटी मीठी बात सभी के मन को सुख पहुँचाए। छोटी सी मछली सागर की गहराई बतलाए। छोटी सी मछली सागर की गहराई बतलाए। छोटी चिड़िया उड़े गगन में सबका मन हर्षाए। छोटी चिड़िया उड़े गगन में सबका मन हर्षाए। छोटा सा ही नाम राम का अमरपुरी पहुँचाए। छोटा बने सोई हरि पाए। 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 छोटा सा एक बीज न जाने कब फूले फल पाए। छोटा सा एक बीज न जाने कब फूले फल पाए। छोटी सी एक बूंद न जाने कब मोती बन जाए। छोटी सी एक बूंद न जाने कब मोती बन जाए। छोटा सा एक बीज न जाने कब फूले फल पाए। छोटा सा एक बीज न जाने कब फूले फल पाए। छोटी सी एक बूंद न जाने कब मोती बन जाए। छोटी सी एक बूंद न जाने कब मोती बन जाए। छोटी नदियाँ बहते बहते सागर में मिल जाए। छोटी नदियाँ बहते बहते सागर में मिल जाए। छोटी नाव सदा राही को नदी पार पहुँचाए। छोटा बने सोई हरि पाए। 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 जैसे छोटी बूंद नीर की दूध में घुल मिल जाए। छोटा बने सोई हरि पाए। 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 सोई हरि पाए। सोई हरि पाए। सोई हरि पाए। बड़ा बनना हो तो पहले छोटा बनना सीखे। नानाथी मोटो बने छे, छोटे से ही बड़ा बनता है। श्री कृष्ण का प्रथम वंदन हुआ, प्रथम पूजन हुआ राजसूय यज्ञ में, और तब अपमानित दुर्योधन वहां से लौट गया ये संकल्प करके कि मैं इन सब से बदला लूंगा। किस किस से कोई बदला लेगा? बहुत से लोगों के मन में यही संकल्प उठता रहता, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। अरे शू देख ले से, क्या देख लेगा?
किस किस को देखने का मन करेगा? क्या देखेगा? दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिंदगी बहुत कम है, किस किस का देखोगे? तुम अपना देखो। जो मन देखा अपना, मुझसा बुरा न कोई। अपने अंदर झांको तो पता लग जाएगा। पहले अपने आप को देख लो, दूसरे को बाद में देखना। समय है। महाभारत का बीज पड़ा, उधर द्वारका पर आक्रमण हुआ शाल्व का, जिसने भगवान महादेव को प्रसन्न करके मुट्ठी भर राख खाकर ही तपस्या की, प्रसन्न करके एक सौभ नाम का विमान प्राप्त किया, द्वारका पर आक्रमण किया। और तब श्री कृष्ण इस राजसू यज्ञ से द्वारका प्रस्थान कर गए। शाल्व का उद्धार किया है भगवान ने। श्री कृष्ण के परिवार की बहुत सी शादियां भी बड़े विचित्र ढंग से ही हुई। एक भी विवाह में बारात नहीं गई, वो ढंग से जान गई हो, स्वागत किया हो, मंडप बना हो, नहीं, बस हरण किया और ब्याह कर लिया, हरण किया विवाह कर लिया, हरण किया विवाह। तो खानदानी जन्मपत्री में એવું છે। भगवान के यहाँ परिवार में सबकी ऐसी ही शादियां हुई। श्री कृष्ण की घर गृहस्थी आनंद से भरी हुई। एक बार रुक्मिणी जो बहुत सुंदर थी, भगवान ने देखा रुक्मिणी ने बहु अभिमान થઈ ગયો છે, હું સુંદર છું। હરીસામાં મુકણું જોઈએ તો બહુ સુંદર છું એવું લાગે, એ છે નહીં। શરીરની સુંદરતા ही છે, मननी सुंदरता जो जो। रुक्मिणी जी को अभिमान हुआ मैं बहुत सुंदर हूं। भगवान ने विचार किया इस अभिमान को मैं चूर करूंगा। एक बार श्री कृष्ण विराजमान थे, पलंग पर भोजन के पश्चात बैठे थे और रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी सखियों के साथ। और तब भगवान ने एक बड़ी अनूठी बात कही, हे रुक्मिणी, राजपुत्री प्सिता भूपैः लोकपाल विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपोदार्य बलोर्जितैः। रुक्मिणी, तुम कितनी सुंदर हो और मैं हूं कालो कलूटो सांवलो। तुम बहुत सुंदर हो। देश देश के राजा राजेंद्र तुमसे विवाह करना चाहते थे, पर तुमने मुझको पत्र लिखकर बुला लिया, मुझसे विवाह कर लिया, ये कुछ ठीक नहीं हुआ। रुक्मिणी बोली तो? श्री कृष्ण बोले तो क्या, अभी भी तुम बहुत सुंदर हो, कोई सुंदर राजकुमार देखकर तुम्हारा लग्न उसके साथ कर देता। अब तो रुक्मिणी जी के काटो तो खून नहीं, एकदम ऐसा मत कर। जो तुम तोड़ो श्याम मैं नहीं तोड़ूं रे। તમે તોડી શકો છો પણ હું નહીં। जो तुम तोड़ो श्याम मैं नहीं तोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो श्याम मैं नहीं तोड़ूं रे। तुम संग तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ूं रे। तुम संग तोड़ो कृष्ण कौन संग जोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो श्याम मैं नहीं तोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो श्याम मैं नहीं तोड़ूं रे।
સ્વપ્નમાં પણ હું તમને છોડી શકું નહીં. હે શ્યામ, તમે કૃપા કરો. આંખોમાં આંસુ આવી ગયા અને રૂકમણીજી રડવા માંડ્યા. भगवान ने तत्काल अपने पीतांबर से रुक्मिणी के आंसू पोंछे. माँ माँ, नहीं नहीं, माँ माँ वैदर्भ्य सूये था जाने त्वाम मत परायण त्वद्वच श्रोतु कामेन शैल्या चरित मंगने. मैंने तो तुम्हारे मुख से कुछ शब्द सुनने के लिए ही ऐसा कहा, पर तुम रो मत. सबसे जबरदस्त हथियार है दुनिया में स्त्रियों के पास. क्या? आंसू. लड़े झगड़े पछी रडवा मांडे. પછી તો હથિયાર આમ હથિયાર રાખીને ચરણ પકડી લે. હવે ચૂપ ચૂપ થઈ જા ભાગ્યવાન, હવે હું નહીં કહું. તને જે જોઈએ હું બજારથી હમણાં લઈ આવું છું, પણ ચૂપ થઈ જા. જબરદસ્ત શસ્ત્ર છે. श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें. श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें. नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही. मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही. हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें. हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के
डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। मुरली वाले कन्हैया दुलारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। मुरली वाले कन्हैया दुलारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रही। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। उनकी तस्वीर मन में उतारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। उनकी तस्वीर मन में उतारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे।
नैना भीतर आवतु पलक झाँप तो हिले हूँ, ना मैं देखूं और को ना तो ही देख न देव। हे श्याम, તમે મારા છો અને હું તમારી છું, અને તમારા સિવાય હું સ્વપ્નમાં પણ કોઈને જોતી જ નથી। आंखों में आंसू आ गया, नैनों से नीर बह चला। भगवान ने अपने पीतांबर से रुक्मिणी के चेहरे पर बहते आंसुओं को पूछा। यूं एक सुखदेव सरीखे परमहंस ने गृहस्थ के अद्भुत चित्र का वर्णन किया, और ये गृहस्थ कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की गृहस्थी है। घर में खटपट होती ही रहती है। ते घर घर नहीं जहाँ झगड़ो न थाय पति पत्नी में, बहुत जरूरी है। न थे हो आज शुरू करी दो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण नो उपदेश है, और जेना घर में झगड़ो न था एक घर नकामो। एक सहज स्वाभाविक गृहस्थी का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है। यो भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थी, रुक्मिणी के दंभ को, मान को भंग किया भगवान ने। आनंदमयी गृहस्थी है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में अनिरुद्ध का, प्रद्युम्न का पौत्र में अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ। ये भी ऐसे ही हुआ। उसी काल में महाराज नृग थे, जो शाप के कारण एक गिरगिट की योनि प्राप्त हुई, भगवान के चरण का स्पर्श करके मुक्त हुए। बलराम जी प्राय जाते थे ब्रज में, ग्वाल वालों के साथ रहते, यमुना के साथ विहार करते। उस काल में पौंड्रक नाम का एक राजा था, और पौंड्रक ने एक दूत भेजा। उसने कहा कि मैं ही असली वासुदेव हूं, वास्तविक वासुदेव तो हूं छू, तमें वासुदेव नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो आ जाओ, दो हाथ हो जाए। बहुत युद्ध हुआ। मानस ने વધારે માન મળી જાય તો એ ભગવાન થઈ જાય છે। ભગવાન, હું ઇન્સાન નથી, હું તો ભગવાન છું। અને ભગવાનને એક બાજુ મૂકી દે છે, તમે અહીં બેસો, ત્યાં સુધી હું હાર પહેનું, માળા પહેનું। पौंड्रक का उद्धार किया भगवान ने, द्विविध का उद्धार किया श्री बलदाऊ जी महाराज ने। सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी से हुआ। इस तरह एक गृहस्थ का जो सामान्य व्यवहार है, बेटा बेटी, फिर उनके विवाह, परस्पर संबंध श्री कृष्ण के इस जीवन में दिखने में आते हैं। नारद जी महाराज ने कहा कि जिसकी एक शादी होती है वही बेचारा बहुत परेशान होता है, और भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान का क्या हुआ होगा? दूसरे के घर में झांकने की आदत नारद जी को बहुत है। तो नारद जी महाराज वीणा वगाड़ता द्वारका पहुंच गया। नारायण 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 जो ये भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थी के पीछे। भगवान तो उठ के खड़े हो गए, स्वागत किया, लेकिन नारद चकित हो गए। जितने राजमहल थे, जितनी रानियां थी, उतने ही राजमहल थे। 16,108 रानियां महारानियां, 16,108 राजमहल, और 16,108 कृष्ण। दरेक महल में एक एक कृष्ण विराजमान है। 16,108 कृष्ण। नारद जी चकित हो गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद तुम मेरी इस माया को देखकर चकित मत होना।
ये मेरी माया है। जितने राजमहल, जितनी महारानियां, उतने ही कृष्ण। हर रानी को यही महसूस होता है कि श्री कृष्ण हमारे पास बने हुए हैं। हर समय कृष्ण हर रानी के साथ, हर महारानी के साथ दरबार में भक्त के पास हमेशा रहते हैं। इसलिए भगवान की इस माया को देखकर जब नारद जी चकरा गए तो भगवान ने कहा, नारद तुम चकित मत होना, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहम् कर्ता तदनुमोदिता तच्चिक्षयन् लोकमिमाम् आस्थितः पुत्र माखिद। मेरी माया इतनी विराट है, उसी माया का विस्तार मैं करता हूं, अपने ही रूप से सब जगह रहता हूं। मनुष्य नहीं कर सकता ये। इसलिए कोई आदमी 16,000 ब्याह करे, 16 ही विवाह कर ले तो उसकी तो फजीयत हो जाएगी, उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो कहाँ जाएगा, उसको कोई ठिकाना नहीं, एक दिन में ही सन्यासी हो जाएगा। किसी को सन्यास लेना हो तो ज्यादा ब्याह कर ले, देर नहीं लगेगी, एक दिन में ही हो जाएगा। इसलिए नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या देखकर वहां से लौटते हैं। श्री कृष्ण भीम को अपने साथ अर्जुन सहित ले जाते हैं मगध देश में, और वहां अपने संकेत से भीम के हाथों द्वारा जरासंध का वध करवा देते हैं। 20,800 राजाओं को मुक्त करते। भारी युद्ध होता है, राजा भगवान की स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर स्तुति है। उसमें एक श्लोक बहुत अच्छा है जिसको प्राय हम लोग संकट टालने के लिए कहा करते हैं। कृष्णाय, आप भी मेरे साथ बोले और श्लोक याद कर लें। जब भी विपत्ति आए, आफत आए, संकट आवे, ये श्लोक पढ़ लें, तत्काल संकट दूर होगा। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने। यह स्तुति है संकट हरने वाले साक्षात परमात्मा भगवान कृष्ण। हे वासुदेव, प्रणत का क्लेश हरने वाले आपको मैं नमन करता हूं। भगवान का शरणागत हो जाने पर तो सारे दुख अपने आप कट जाते हैं। इस तरह भगवान ने अपने रानियों, महारानियों, पुत्रों के सहित द्वारका को सुशोभित किया, आनंदित किया। भगवान की यह नगरी सारे द्वारका वासियों के लिए मानो स्वर्ग बन गई। भगवान का धाम, भगवान का यह द्वारका धाम, द्वारकापुरी सबके लिए आनंददायी सिद्ध हुई। आइए 2 घड़ी इस अवसर पर हम भी 2 घड़ी भगवान के नाम का स्मरण करें और फिर आगे के चरित्र में प्रवेश करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय
गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जिनकी वाणी में ज्ञान की सरिता का नित्य प्रवाह होता है, आज सरस्वती के तट पर बैठकर साक्षात सरस्वती की प्रतिमूर्ति श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन करके हम सब बड़े कृतार्थ हैं और हम सबका ये बहुत सौभाग्य है। ज्ञानी पुरुषों का और परिव्राजकों का, संतों का, परमहंसों का दर्शन जीवन में कृष्ण कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। इसीलिए महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव का जब दर्शन हुआ तो कहना पड़ा, अपि में भगवान प्रीत है, कृष्ण है पांडु सुत प्रिय। भगवान की पांडु पुत्रों के प्रति प्रीति है, इसीलिए श्री सुखदेव सरीखे महामुनि के दर्शन हुए। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ज्યાં સુધી ભગવાનની કૃપા ન થાય ત્યાં સુધી સંતોના દર્શન नहीं થાય। ये हम सबका भाग्य है, सौभाग्य है। मैंने पूज्य श्री के चरणों में निवेदन किया था कि आप कृपा पूर्वक अवश्य ही पधारें। आप कुछ क्षणों के लिए भी पधारेंगे तो इस अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा क्रम का गौरव बढ़ जाएगा। हमारे पूज्य दादाजी श्री गिरिराज नित्य लीलालीन पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनके यहाँ भारतवर्ष की प्रत्येक विभूति कृपा करके पधारती रही और जिनके नाम से परम संत श्री गया प्रसाद जी महाराज फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत ये संकल्प उठा, अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत महापुराण की पारायण और कथा श्री हनुमान जी को यजमान बनाकर 12 ज्योतिर्लिंगों में किए जाए। हमारे पूज्य बाबा महाराज की कृपा से ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन, तीर्थों का सेवन, विभिन्न भगवान महादेव के स्वरूप का दर्शन सतत होता ही रहता है।
भगवान केदारनाथ की सन्निधि में यह 12 ज्योतिर्लिंग कथा क्रम प्रारंभ हुआ था। उसके पश्चात श्रीशैले मल्लिकार्जुनम भगवान महादेव जहाँ नित्य निवास करते हैं ज्योतिर्लिंग स्वरूप में, और अब यहाँ भगवान सोमनाथ। मैं तो इसे अपने पूज्य बाबा महाराज की कृपा ही मानता हूँ। वे तो अपने जीवन में कहीं नहीं गए, सारे तीर्थ उनके पास ही आए, ऐसा हमने प्रत्यक्ष देखा। चारों शंकराचार्य, अनंत श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज, पूज्यपाद निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो आजकल शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज, पूज्यपाद श्री संत मुरारीदास जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुषों की उपस्थिति। बाबा चलकर कहीं नहीं गए, बाबा के पास सब आए। लेकिन बाबा ने मुझे प्रेरणा दी और बाबा की प्रेरणा से ही तीर्थ तीर्थ में, नगर नगर, गांव गांव, डगर डगर, छांव छांव श्री कृष्ण की यह वांगमयी मूर्ति लेकर घूम रहा हूं और सुनाता हूं गोविंद का यह गुणगान। पाता हूं सबसे बहुत अधिक प्रीति, सबका अनुग्रह। संतों के चरणों में बैठकर कृतार्थता की अनुभूति करता हूं। वस्तुतः ये सब कृपा साध्य ही है, पुरुषार्थ साध्य नहीं। आज पूज्य सदा से ये कथा गौरवमयी हो गई। विद्वानों की उपस्थिति से कथा का गौरव बढ़ता है। हम तो इस योग्य नहीं, क्योंकि शब्द चयन नहीं, भाव की अभिव्यक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, योग्यता नहीं, ज्ञान का संपूर्ण अभाव। लेकिन पूज्य बाबा महाराज ही न जाने कैसे इन महापुरुषों के दर्शन और भगवान के अनेक रूपों के दर्शन का संयोग नित्य बनाते ही चले जा रहे हैं। ये निरंतर चलती कथा यात्रा कहाँ तक ले जाएगी ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि जीवन के क्षणों का कुछ पता नहीं। एक श्वास आई है, लौट कर जाएगी, एक श्वास गई है, लौट कर आएगी। इसको ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता, किंतु ये अवश्य है कि भगवान का स्मरण करते हुए यदि देह छूटेगा तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी। भगवान को कहना भी पड़ा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। हर काल में कर्म करते जाओ, युद्ध करते रहो, सब काल में स्मरण न छूटे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। नाम स्मरण करते हुए जो मेरे स्वरूप का चिंतन करते हुए देह को छोड़ता है, वो भगवान के भाव को ही प्राप्त हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। तो मैं यही मांगता हूँ, हे प्रभु, मुझे आपसे नहीं चाहिए धन, नहीं चाहिए जीवन, नहीं चाहिए यौवन, मुझे चाहिए आपसे इतनी सामर्थ्य कि जब तक जीऊँ तब तक आपका नाम स्मरण करते हुए अंतकाल तक जीता रहूं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमिका। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। एक संयोग और बना है जिसके लिए कहा गया नम्रता या सा नर्मदा। भगवती नर्मदा के तट से अनंत श्री पूज्यपाद हरिहर महाराज
नर्मदा वाले बाबा हमारे बीच में आज ही पधारे हैं। वे कृपा करते हैं प्रतिवर्ष जब जब जहाँ कथा होती है, भले ही एक दिन को आए 2 दिन को आए, वे पधारते ज़रूर हैं। हमारे बीच में श्री हरिहर महाराज की उपस्थिति है, उनके चरणों में भी हम पुनः पुनः प्रणाम करें, वंदन करें और नर्मदा मैया से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महापुरुषों का बार बार हमको दर्शन होता रहे, क्योंकि नर्मदा भगवान महादेव की बड़ी प्रिय है, सब सर्वाधिक प्रिय है नर्मदा, जो हमेशा अनंत काल तक हर युग में हर कल्प में हमेशा रहती है। उच्च स्वर में बोले नर्मदे हर जटा शंकरे हर 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 महादेव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने आने लाभ सही, विधि का विधान जाने हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। जय हो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। राम रस अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
सोमनाथ भगवान की जय। नमः। पार्वती पते हार